नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने पीडीए चर्चा अभियान और शपथ डेलीगेशन और संभल को लेकर भी कई जानकारी दी, जिसमें वहां के पीड़ित लोगों की उन्होंने मदद के लिए साथ ही उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। दरअसल अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव और संगठन की रणनीतियों पर कई घोषणाएं की हैं। साथ ही भाजपा पर कई कटाक्ष वार करते हुए भाजपा को दरार डालने वाली पार्टी बताया और कहा कि भाजपा पीडीए को कमजोर करने में जुटी है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते हो। मिल्कीपुर चुनाव और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, क्या आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ, तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा हमें? और बिना सुने आप फैसला सुना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये पक्ष को सुना बिना जो आदेश दिया गया है, इसके कौन सा भ्रष्टाचार? वैसे हमारे पत्रकार जो बहन है केवल लखनऊ के बारे में जानती है। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। आज टाई लगा के आए पत्रकार। मैंने कहा है कि नए साल में गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछे हैं भ्रष्टाचार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उसमें। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं? 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी, पता करिए आप। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम मौजूद हैं सपा के कार्यालय में, जहां पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई मुख्य जो पीडीए, उनके पीडीए चर्चा अभियान हो या डेलीगेशन को लेके हो, संभल के जो विवाद रहे उनको लेकर के कई चीजें रही हैं। तो चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद है सपा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। तो उनसे जानते हैं कि जो आज अहम बैठक हुई है सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। संभल में हम लोग वहां पर जांच करने के लोग गए थे, तो उसकी रिपोर्ट
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने दी है। और संभल में जो कुछ भी दंगा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश करके, षड्यंत्र करके दंगा करने का काम किया है। यहाँ पर दंगा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, वहां पर प्रशासन के अधिकारियों से और जनता के बीच दंगा करने का काम किया है। पुलिस ने जो उनके माल खाने में जो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके साथ जो कट्टे होते हैं, देसी वालों होती है, उससे फायरिंग करने का काम किया। और पुलिस हर जगह ऐसा ही करती है जब कहीं पर। और संभल में पहले आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई वाटर जो है फेंकने का काम नहीं किया गया, लाठी चार्ज करा भी नहीं किया गया, सीधे जनता पर फायरिंग करी गई। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके संभल में दंगा करवाने का काम किया, जिससे 5 लोगों की हत्या हुई है। इस संभल के दंगे के पीछे पूरी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार ये चाहती है कि देश का, प्रदेश का हर शहर संभल बन जाए और जनता अपने मुद्दों पर बात न कर पाए। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास पर चर्चा न कर पाए, इसलिए संभल ऐसे दंगे करवाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। मैं अगर महाकुंभ की बात करूं, भाजपा इतने दावे कर रही है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सभी सड़कों का ही निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पर क्या कहना है? हम लोगों ने 12 साल पहले वहां महाकुंभ का आयोजन किया था, उसमें 15 दिन पहले ही सब पूरा काम हो गया था, लेकिन अभी भी महाकुंभ में सड़कें बन नहीं पाई हैं और 22 में से कुल 9 पुल बन पाए हैं, बाकी पुल भी बन नहीं पाए हैं। और बहुत महात्माओं के लोगों के जो कैंप लगने हैं, वो कैंप भी लग नहीं पाए हैं। बड़े पैमाने पर भाजपा की सरकार में धांधली गड़बड़ी हो रही है और करप्शन चरम सीमा पर है। महाकुंभ में भी जो है प्रशासन के अधिकारी और सरकार के मंत्रियों में लूट मची हुई है। अभी हाल ही में भाजपा की सांसद का एक बयान आता है प्रियंका गांधी को लेकर, उसको आप किस नजरिए से देखते? बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक बयान है। और जो भी कुछ कहा गया है वो प्रियंका गांधी का नहीं, हर महिला का अपमान करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार बहन और बेटियों का अपमान करने का काम करती है। उसी कड़ी में उन्होंने उनका भी अपमान करने का काम किया है। तो ये हमारे साथ सपा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो अहम बैठक हुई है वो उसमें कई खास निर्णय लिए गए हैं और जो भाजपा के सांसद का एक बयान आया है वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ।